हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग दोस्तों 5 फरवरी 2024, दिन सोमवार, माघ माह की कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि दोस्तों आज शाम 5:24 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:54 और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र दोस्तों सभी जो इतने नक्षत्र हैं उसमें से 18वां नक्षत्र कहलाता है। ज्येष्ठा का मतलब होता है ये श्रेष्ठ नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मकर राशि में। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक और राहु काल 8:29 से 9:51 तक। आज पश्चिम दिशाशूल है दोस्तों। सूर्योदय 7:07 से सूर्यास्त 6:03। इस प्रकार आज का सूक्ष्म पंचांग का प्रतिफल है दोस्तों। आज सोमवार का और चंद्रदेव के चंद्र दोष को ठीक करने वाला सोमवार का शुभ दिन है दोस्तों। हमारे मन और हमारे माता का प्रतीक चंद्र सोमवार माना जाता है और चंद्रदेव भी माने जाते हैं। इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार की प्रकृति सम होती है। सोमवार का दिन शिव जी को और चंद्रदेव को समर्पित है। शिव उपासना और उपवास व्रत का किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन सोमवार की तिथि को नहीं करना चाहिए। शिव जी का दिन सोमवार इसलिए है कि भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ गई थी। भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है, इसीलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी दोस्तों सोमवार को अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी शुचिता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को हम सोमवार को करने से वह कार्य निरंतर हमारे होते रहते हैं। सोमवार के दिन दोस्तों नई दिनचर्या हमारी शुरू होती है और वर्तमान दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने की हमको ताकत मिलती है, भाव मिलते हैं। हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार होता है कि हम सोमवार के दिन से कोई नया कार्य करें और यह करना भी चाहिए। सोमवार सबसे अच्छा दिन और शुभ माना जाता है। भगवान शिव एकांकी हैं, शांति के प्रतीक हैं और शांति के वातावरण में शिव ने हमेशा अनेक प्रकार की संसार की बुराइयों को अपने अंतर ग्रहण करके अच्छाइयों को लोक कल्याण के लिए आच्छादित किया। इसीलिए शिव भगवान ने अनेक प्रकार के, जैसे सांप हैं, विष का द्योतक जो सांप है उसको भी अमृत में बदल दिया।
धतूरा है, भांग है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वहाँ शिव ने अपने में समर्पित करके लोक कल्याण के लिए अच्छाई को, यानी जितनी भी बुराइयां थी शिव ने अपने ऊपर, इसीलिए शिव निरंकारी कहलाते हैं दोस्तों। उनको किसी प्रकार का लोभ मोह अपने जीवन में नहीं रहा, हमेशा वैरागी और ज्ञान से परमात्मा का ध्यान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का हमेशा उनकी भक्ति प्राप्त की। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों शिव जी और गौरा जी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी आराधना करते हैं मानव रूप में आकर के, लेकिन शिव जो हैं वह रामचंद्र जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वर्तमान दिनचर्या को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सोमवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। सोमवार को शिव आराधना, शिव स्तुति, शिव अभिषेक, शिव जी में जल है, दूध है, घी है और शहद है, बेलपत्र है, मदार के फूल हैं, शमी के पत्ते हैं, धतूरा है, ये सब चीज़ें शिव जी में सोमवार को अर्पित करने से, और जलाभिषेक शिव जी को जितनी सवेरे हम जल चढ़ाते हैं उतना शिव जी को शांति का आभास होता है। दोस्तों अगर हमें अपने अध्यात्म पर विश्वास होगा तो निश्चित ही हमें, अगर हम विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं, निश्चित ही हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए शिव जी की आराधना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। शिव जी बहुत ही जल्दी खुश होते हैं, इसीलिए अनेक प्रकार के सुर और असुर दोनों ने जब शिव जी की आराधना की तो जब भाव शिव जी के साथ, शिव जी की भक्ति में जब वह लीन हो जाते हैं तो वे जो है शिव आराधना, जल अभिषेक, बेलपत्र है, विधि विधान से के साथ शिव गौरा की पूजा करनी चाहिए। और शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। शिव जी दोस्तों, जैसे मैंने आज आपसे कहा कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, देवों के देव इनको कहा जाता है। सोमवार को भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी, इत्र, दही, घी और चंदन, शहद, धतूरा, बेलपत्र, फल, मसूर की दाल, मदार के फूल जैसी चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। और सोमवार व्रत हमारी दुख और चिंताओं को दूर करता है, शरीर में रोगों से मुक्ति मिलती है और चंद्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। अनेक प्रकार की जो 9 कन्याएँ होती हैं, शिव जी का व्रत, ध्यान, उपासना नियमबद्ध रूप से करने से उन्हें अच्छे वर की कामना प्राप्त होती है। और जो सुहागिनें होती हैं उनको अपने पति की दीर्घायु के लिए अगर वे कामना करते हैं तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिव जी के व्रत के बारे में कहा गया है कि लगभग 16 सोमवार शिव जी का उपवास करने से और उसके बाद विधि विधान के साथ उद्यापन
समाप्ति करने पर शिव जी का व्रत जब संपूर्ण हो जाता है तो अनेक प्रकार की पूजा पाठ और पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए दोस्तों शिव जी के बारे में कहा गया है, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय, महादेवी महादेवो, ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है पढ़ करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार शिव जी की आराधना करने से हमें अपने कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और हम हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त। रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में श्री रामचंद्र की प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बिना इस सृष्टि की रचना और इस सृष्टि को चलाना बड़ा दुर्गम है। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत प्रकार से, जब जनक जी वन में आए थे, उनको बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र के घाट पर जब राजा जनक के बारे में शोक संतप्त भाव प्रकट किए तो सभी ने स्नान किया और स्त्री हैं पुरुष हैं सब ने अपने शोक को प्रदर्शित किया। और एक दिन उन्होंने निराजल रखा और जितने भी पशु पक्षी आहार विहार वहाँ पर करते थे, सभी कुटुंबीजनों में इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए कि वे सब राममय हो गए और दशरथ जी के विषय में वह अनेक प्रकार के शोक संतप्त होकर उन्होंने अपने को पवित्र किया। जनक जी और रघुनाथ जी, रामचंद्र जी और दोनों ओर के जो समाज थे, अयोध्या और मिथिला के, एक दूसरे से सभी सुनियोजित ढंग से अपना विधि विधान से स्नान ध्यान करके सब बड़ के वृक्ष के नीचे बैठे और अपने भावों को व्यक्त किया। और सब लोग उदास थे और वह उदासीनता दशरथ जी के पराक्रम, धैर्य, गुणशील स्वभाव की सराहना करते हुए सब लोग थकते न थे। सभी ने अपार भावों का विचार विमर्श को व्यक्त किया। इसी प्रसंग में दोस्तों, कल क्षर और अक्षर तो लौकिक है परंतु परमात्मा लोकों से परे है। लोकों के पार होने के कारण अलौकिक, कल के प्रसंग में मैंने बताया था, अलौकिक होने के कारण से ही मन, बुद्धि और तर्क व विचार की पकड़ नहीं हो पाती है। उनका अस्तित्व इनसे भिन्न हो जाता है क्योंकि वे उनकी सीमाओं से बहुत दूर हो जाते हैं। तो पुरुषोत्तम परमात्मा की व्यवस्था बनाते हैं और जो सभी के भरण पोषण का कारण, आधार और माध्यम हो, उसकी किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करने का प्रश्न ही नहीं होता है। जो पुरुष प्रधान परमेश्वर और परमात्मा होते हैं, परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान
भगवान सूर्य क्या सबको समान रूप से ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश नहीं देते हैं? इसी प्रकार परम परमेश्वर की नज़रों में पूरा सृष्टि सम रूप में रहती है। इसी प्रकार शिव जी भी दोस्तों समानता के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा शिव आराधना मानव रूप में अवतरित होकर की। उन्हें पुरुषोत्तम के अंश के रूप में विद्यमान सोमदेव भी कहा जाता है। सबको समान रूप से शीतलता प्रदान करते हैं। परम परमेश्वर के अंश के रूप में विद्यमान धरती क्या सबको समान रूप से धारण नहीं करती है? इन भावों को हमको सोचना चाहिए। परमात्मा की इस तरह से सभी लोगों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। यही दोस्तों प्रकृति और पुरुष से पार एक महान शक्ति होती है, जो पुरुषोत्तम कहलाती है, और वही परमेश्वर के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान हैं। सही मायने में दोस्तों अगर हम इसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो सर्वत्र उन्हीं परमेश्वर की सत्ता है। मात्र हमारे अविद्यादि क्लेशों के कारण और दूसरा सत्ता हमको दिखाई देती है। वह पुरुषोत्तम जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वत्र और सर्वगुण संपन्न हैं, वे प्रकृति के समस्त गुणों के से पार है एवं प्रकृति के समस्त जो हमारे आदान प्रदान व्यापार पर होने के कारण उनको पूर्वोक्त दोनों पुरुषों में भिन्न तथा श्रेष्ठ बताया गया है। दो पुरुष इन लोकों में प्रविष्ट होते ही कार्य श्रृंखला में बन जाते हैं जब, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा इन तीनों लोकों में प्रविष्ट भी होते हैं और प्रविष्ट होने के साथ सबके पुरुषोत्तम परमात्मा इन लोकों में प्रविष्ट होने के साथ सबके भरण पोषण की व्यवस्था भी बनाते हैं। परंतु जब भी किसी से फिर भी वह किसी से लिप्त नहीं होते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अन्य पुरुष या भिन्न पुरुष या उत्तम पुरुष और विलक्षण पुरुष करके पुकारा हुआ है। गीता में भी इस प्रकार का प्राविधान है। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा योग सूत्र में बंधे हुए थे और ईश्वर के पुरुषोत्तम के परमात्मा में क्लेश कर्म विपाक और आशय के संपर्क से रहित रहते हैं। और क्लेश है, कर्म है, विपाकाश येर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपास विशाकाश येर परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है एवं अभिनिवेश पंच क्लेश के नाम से पुकारे गए हैं, क्योंकि यही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म का मिलने वाला फल विशाख कहलाता है। उसके बनने वाले वासना रूपी संसार को आशय कहते हैं। नाशवान पुरुष दोस्तों इन कर्मों को करने का भाव रखते हुए स्वयं को कर्ता मान बैठता है और इसीलिए कर्मों के पीछे निहित भावना के अनुसार परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसे
भोक्ता भी बनना पड़ता है। काफ़ी जगह हमने पढ़ा है दोस्तों, महर्षि पतंजलि भी इस बात के लिए कहते हैं कि जो पुरुष इन भोगों से, इस प्रकार के जो हमारे भोग होते हैं, इन भोगों से अपरामृष्ट अर्थात संपर्क रहित है रहता है, वह विशेष पुरुष ईश्वर या पुरुषोत्तम है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक महापुरुष कर्म बंधनों को काटकर बंधन मुक्त अवस्था को, कैवल्य को प्राप्त करते हैं, एकांतपन को प्राप्त करते हैं। परंतु परमात्मा या जो हम ईश्वर कहते हैं या पुरुषोत्तम, वह विशेष पुरुष है जिनका इन बंधनों से न कोई संपर्क रहता है, न कोई संबंध है, क्योंकि वे सदा ही इनसे पार और परे रहते हैं। इसीलिए भगवान को इनको तीसरी और विशेष श्रेणी में रखा जाता है। जब हम साख्य दर्शन में प्रकृति का एवं पुरुष को समस्त जगत और व्यापार का आधार मान करके बात करते हैं, तो समस्त जो हमारा अचेतन संसार है, प्रकृति का ही व्यक्त रूप है और सभी जीव पुरुष की ही है। इन दोनों ही तत्वों से परे एक विशेष पुरुष है जिसे श्री भगवान पुरुषोत्तम कह करके पुकारते हैं, और एवं योग तथा सांख्य ईश्वर कहकर पुकारते हैं। ऐसा इसीलिए कि सामान्य पुरुषों में क्लेश आदि का भोगोपचार होता है, परंतु ईश्वर नामक विशेष पुरुष में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वे न तो कभी बंधे हैं और न उनको कभी किसी कर्म बंधन, विषाद, क्लेश, द्वेष और इत्यादि में बंधने की संभावना उनके अंतःकरण में रहती है। वही पुरुषोत्तम है। इसीलिए जो प्रकृति से दूर और प्रकृति से परे मानव के अतिरिक्त जो तीसरी शक्ति होती है, वही पुरुषोत्तम होता है, वही परमेश्वर होता है। दोस्तों, इस प्रकार अनैतिकताओं की दुरभिसंधियों के उन्मूलन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वरन पूरे समाज की है। इस विशाल आयोजन के संपादन हेतु जो भी हमारे जीवन के कार्यकलाप होते हैं, देश काल परिस्थिति के कार्यकलाप होते हैं, संपादन हेतु आने वाले समय में उन सभी प्रतिभाओं को एकत्रित होना पड़ता है, और जिन्हें देवी प्रेरणा इस उच्च स्तरीय कार्यों के लिए प्रेरित करती है, एकांत के क्षणों में अपने आप को अगर हम पूछते हैं, क्या आपको महाकाल का आमंत्रण मिला है या किसी परमात्मा का आमंत्रण मिला है, तो उत्तर हाँ में मिले तो तुरंत युग निर्माण की यात्रा में निकल पड़ना चाहिए। अनेक प्रकार से ऐसे विलक्षण प्रतिभा के ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, विलक्षण प्रतिभाएं हैं, साधु हैं, संत हैं, जिनका पूरा जीवन समाज के हटकर एकांत में रहता है, और वह अपने आधिपत्य और परमात्मा से सीधे संवाद स्थापित करके इस संसार में प्रकृति व पुरुष से पार विशेष पुरुष है, विशेष पुरुष की श्रेणी में आते हैं। वही परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
जो मर्यादा के प्रतीक हैं परमेश्वर, उसी अवतरण के परिणाम स्वरूप दोस्तों मर्यादा की रचना हुई और परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को मानव रूप में अवतरित होने के लिए सृष्टि की शुचिता को बनाए रखने के लिए, सृष्टि की रचना को हमेशा जीवित रखने के लिए, इस संसार को के चक्रव्यूह को चढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का इस संसार में आविर्भाव बहुत ही माने रखता है। दोस्तों वन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अवध का जैसा वातावरण बना दिया है। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस, जहाँ भान प्रकाशु, जहाँ सूर्य की रोशनी है वहाँ हमेशा चमत्कार रहता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ होते हैं वहाँ अयोध्या का जैसा राम राज्य हर्षित भये गए सब शोका, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए। जहाँ भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गए वहाँ का वातावरण सुख संपन्नता, खुशी से और हर्षित था, खुशी था, संपन्न था और सभी प्रकार की शुचिता थी। तो इस प्रकार जब तीन प्रकार की नदियाँ का समावेश होता है, इस प्रकार जनक नगरी से आए हुए लोग, अयोध्या से आए हुए प्रजा और श्री रामचंद्र जी जो कि पवित्र नदी के किनारे पर जिनका वास है, जहाँ पर अयोध्या का जैसा वातावरण बना हुआ है, वहाँ की प्रकृति की छटा का जब रसास्वादन प्रेम रस में लोग डूबते हैं तब तो वहाँ पर दशरथ जी के रघुवंश की रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। और रघुवंश की मर्यादा और रघुकुल की जो श्रेष्ठता है उसके भाव और इस संसार में जन्म मरण मानव जीवन का चक्रव्यूह है। इसी प्रकार दशरथ जी का स्वर्गवास होने के बाद जब वन में इस प्रकार का वातावरण हुआ तब जे महिषुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मघ पर मारथ शोधा। यानी जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी थे, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छान डाला था। पूरा मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति थी। हजारों सालों से गुरु लोग जो है अपने ज्ञान से सूर्यवंश की मर्यादा और सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नई विरद विवेका। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे।
और उसी में सहित धर्म नई विरत विवेका, अनेक प्रकार के उपदेश देने लगे। कौशिक कही कही कथा पुरानी, विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया था। क्या समझाया था? तब रघुनाथ कौशिक कहऊँ, नाथ काल चल बिनु सब रहूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, अब कुछ आहार करना चाहिए। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे, विश्वामित्र भी आए थे। तो उस प्रकार का जब दशरथ जी के वियोग में इस प्रकार का वातावरण हुआ तो उसी का उन्होंने संवाद किया। और तब विश्वामित्र ने कहा, मुनि कहा उचित कहत रघुराई, विश्वामित्र ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कहते हैं कि गयों बीत दिन पहर अड़ाई, 2.5 पहर बीत गया है, आज भी बीत गया है, यानी इतना समय बीत गया है। ऋषि शुक्ल लखी कह तेहु तिराजू, विश्वामित्र जी का रूप देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, क्या कहा? यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कहा भूप बल सबई सुहाना। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। पाए रजाई सु चले नहाना, और सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई लाई बनचर विप्लव भरी भरी कांवरी भार। तब जो है जो वनवासी थे, इस प्रकार की रचना करने पर जब वनवासी उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि जो वहाँ के बंजारे थे, भंगियाँ थीं, बोझों में भर भर कर वनवासी कोल हैं, किरात हैं, भील हैं, लोग ले आए। कामद भे गिरि गाम प्रसादा अवलोकन अपहृत विषादा। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तुएं देने लगे। इस प्रकार का वातावरण हो गया था कि श्री राम जी की कृपा का आशीर्वाद था। अवलोकन अपहृत विषादा, वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हल लेते हैं। सरसरिता वन भू विभागा, और वहाँ के तालाब हैं, नदियाँ हैं और वन हैं, पृथ्वी हैं, सभी जो है भोगों के माने आनंद और प्रेम सबके अंतःकरण में उमड़ आया। बेल बिटब सब सफल सफूला, बोलत खगमग अति अनुकूला। तेई अवसर वन अधिक उत्साहु, विविध समीर वर्षाहु। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए हैं। इस प्रकार का परिवेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के वन की छटा का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी स्वरूप में किया है। पक्षी हैं, पशु हैं, भौरे हैं, अनुकूल अनुभव कर रहे हैं। और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही थी। इस प्रकार का परिवेश वहाँ पर हो गया। लोगों में आत्मानुभूति की शक्ति प्रदान हो गई। जाय न बरनी मनोहरताई, जनुमहि करत जनक बहुलाई। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाय न बरनी मनोहरताई, इस वन की छटा का, राम रूपी वन की छटा का वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे हैं। जनुमहि करत जनक पहुनाई, मानो पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही हो। ऐसा आसार लगता है कि जो जनक जी मिथिला से आए हैं उनका आदर कर रही है, उनका सम्मान कर रही है पृथ्वी। इस प्रकार का एहसास हो रहा है। इस प्रकार की प्रकृति अपनी छटा को सुशोभित की हुई है। तब सब लोग नहाई नहाई,
तब सब जनकपुर के लोगों ने नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी और जनक जी मुनि जी की आज्ञा पाकर राम जनक मुनि आयुष पाई, राम और मुनि जी की आज्ञा पाकर देख देख तरुवर अनुरागे, सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, अनेक प्रकार के पवित्र और सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद का सेवन कर रहे हैं। सादर सब कह राम गुरु, श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, जो कुल गुरु के रूप में सबके पास बोझे भर भर कर आदरपूर्वक भेज देते हैं। पठई भरी भरी भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु, और सबके पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। सब लोगों ने वहाँ पर पितरों का और अपने देवताओं का, अपने जो अतिथि हैं उनका आदरपूर्वक और गुरु की पूजा भावभीनी पूजा करके सबने फलाहार का सेवन किया। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नार सुखारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। जब ये जनकपुर से, अयोध्यापुर वासियों से और जो वन के राम लक्ष्मण और सीता जी जो वन में रह रहे थे उनके साथ जो भी थे, इस प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। राम निरखी नर नारी सुखारी, श्री राम जी ने देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। और दो समाज असी रुचि मन माही, दोनों समाजों के मन में इस प्रकार की इच्छा है कि बिनु श्री राम फिरब भल नाही, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बिना लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। अब वह जाना चाह रहे हैं, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की छवि और सीता की छवि और लक्ष्मण जी को देख करके वह लौटना नहीं चाह रहे हैं। यानी इतना उनको वहाँ पर इतना सुख की अनुभूति हो रही है। राम रस की प्रेम के भूखे, राम रस की प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं। सीता राम संग वनवासु, सीता राम जी के साथ वन में रहना, कोटि अमरपुर सरिस पासु, करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। दोस्तों, आज भी लोग जो है जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मंदिर बने हैं, अनेक प्रकार के उनके, आज अयोध्या में विशाल मंदिर भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, चित्रकूट में बना हुआ है। अनेकों जगह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं की छटा से, उन्हीं की अनुकंपा से अमरत्व का उनको बोध हो रहा है। सीता राम संग वनवासु कोटि अमरपुर, यानी करोड़ों देवलोगों का समान उनको वहाँ उस प्रकार का एहसास वहाँ पर हो रहा है। परिहरि लखन राम वैदेही, श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जेहि घर भाव बाम विदेही, जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। यानी इस ऐसे सुरम्य वातावरण को छोड़ के अगर हमको अपने घर हमको अच्छा लगता है तो हम श्री रामचंद्र के विपरीत हैं। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे। दाहिने दयऊ वही सब सबही, सब देव सबके अनुकूल हैं। राम समीप बसी बन तबही, और श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी मंजन त्यों काला, मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान मंदाकिनी नदी के, जो पवित्र मंदाकिनी नदी है जहाँ पर राम जी का निवास है, वहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं तीनों पहर। और राम दरस मुद मंगल माला, और मंगलों की माला समूह तरह श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों, अदन राम गिरि वन तापस्थल, असन अमित सम कंद मूल फल, सुख समीत संबद्ध साता, पल सम हो इन जनि अहि जाता।
अदन राम गिरी वन तापस फल। आज के प्रसंग में अयोध्या और मिथिला से आए हुए लोग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी पर्णकुटी बना करके जिस प्रकार निवास कर रहे हैं, वहाँ की प्रकृति की छटा का रसास्वादन कर रहे हैं, वहाँ की आभा का सुंदर चित्रण कर रहे हैं और अपार हर्ष का एहसास कर रहे हैं और इस सुख की बेला के लिए अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं। यही सुख जोगन लोग सब। तो सब लोग कह रहे हैं कि हम सुख के योगी नहीं हैं, परमात्मा, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में जो भी गए हैं सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और वहाँ पर जो कामदनाथ पर्वत है, वन हैं, तपस्वी हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के स्थान, घूमने के स्थान हैं। अमृत के समान कंदमूल फलों का रसास्वादन करके, फलों का भोजन करके 14 वर्ष का जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वनवास मिला है, वह वनवास उनको एक पल के समान बीत जाएगा, इस प्रकार का एहसास वो कर रहे हैं। दोस्तों, भक्ति भाव अगर हमारे अंतःकरण में होता है तो हमको बहुत बड़ा समय भी सूक्ष्म लगने लगता है। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चारित्रिक संगठन है, चारित्रिक विशेषता है। उनके आदर्श, उनकी मर्यादा, उनकी पारिवारिक संरचना, उनके संस्कार आज रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने प्रत्येक मानव मात्र तक प्रेरणा के स्रोत में प्रसारित किए हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ हमको अपने जीवन को उनके आदर्शों का मान सम्मान करते हुए, उनको अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए अपने जीवन को और अपने भावों को सजो कर रखना चाहिए और मर्यादा के अनुकूल चल करके सार्थक जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबका जीवन प्रसन्न में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।